वाक्य। वाक्य होता क्या है, ठीक। तो वाक्य मुख्य रूप से वाक्य बनता कैसे है, सबसे पहले देखेंगे कि वाक्य, ये वाक्य क्या होता है, व्याकरण की सबसे बड़ी इकाई होती है। क्या होती है, व्याकरण की सबसे बड़ी इकाई वाक्य कहलाता है, ठीक। अगर ये वाक्य सबसे बड़ा इकाई है व्याकरण के, तो सबसे व्याकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। क्या है, व्याकरण की सबसे छोटी इकाई, ठीक। तो वर्ण होते क्या, जैसे हमने वर्ण किसको कहते हैं, अक्षर, ठीक। अक्षर क्या कहते हैं, वर्ण। जैसे वर्ण क्या हो गया, क और म और ल, ये क्या हो गए, वर्ण, ठीक। उसके बाद ये व्याकरण की सबसे छोटी इकाई वर्ण होते हैं। वर्ण का, खा, गा, मा, ला, सा, हा, ये सब क्या है, वर्ण है। उसके बाद वर्ण के बाद क्या होते हैं, शब्द, यानी वर्ण जो है ये शब्द बनाते हैं। क्या बनाते हैं, शब्द, यानी कि वर्णों के मेल से क्या बनता है, शब्द बनता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है, जिसका कोई अर्थ हो। सार्थक मतलब कि जिसका कोई अर्थ हो, ठीक। तो अगर हम क और म और ल के साथ कोई एक शब्द बनाते हैं तो क्या बनेगा, कमल। क्या बनेगा, कमल, ठीक। तो ये क्या हो गया, वर्ण हो गए, और इनके सार्थक समूह क्या हो गए, शब्द हो गए। अगर और कोई वर्ण बनाना चाहे तो क्या हो जाएगा, क, ल, म। क्या हो जाएगा, क, ल, क्या हो गया, कलम, ठीक। ये हो गए सार्थक समूह, क्या हो गए, शब्द हो गए, ठीक। अगर किसी को हम ला लिखें तो वो सार्थक समूह नहीं होगा, तो उसको हम शब्द नहीं करेंगे, ठीक। ये हो गया शब्द। अब क्या है, पद। शब्द और पद लगभग बराबर होते हैं, सेम होते हैं, ठीक, समान होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर मुख्य क्या है, ये शब्द है जब शब्दों का प्रयोग किसमें, वाक्यों में कर लिया जाता है तो क्या बन जाते हैं, पद, ठीक। क्या है, शब्दों का प्रयोग अगर वाक्य में कर लिया जाए तो क्या हो जाता है, वो पद बन जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, पदों का सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य करते हैं, ठीक। अब इसमें सार्थक क्या हो गया, ये पद हो गया, ठीक, क्योंकि इसका प्रयोग मैंने वाक्य में कर लिया है। तो इसमें अगर कमल है तो इसका कैसे इसको पद बना सकते हैं, कमल का फूल, ये क्या हो गया, पद बन गया, वाक्य का प्रयोग हो गया, तो क्या हो गया, पद, ठीक। अब फिर क्या है, उसके बाद वाक्य। पदों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है, ठीक। इसमें लिखा है, पदों का सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे इस शब्द का प्रयोग हमने वाक्य में कर लिया, यह कमल का फूल है, ये क्या बन गया, वाक्य बन गया। ये देखो, यह कमल का फूल है, ये क्या है, सार्थक एवं व्यवस्थित समूह। सार्थक तो हो गया, जिसका अर्थ है, यानी कि इसका अर्थ है, लेकिन व्यवस्थित, व्यवस्थित का मतलब क्या, व्यवस्थित का मतलब हुआ कि क्रमबद्ध, यानी कि जिस शब्द को जहां रखना चाहिए वो शब्द वहीं पे है, तो क्या है, व्यवस्थित। अगर हम को इसको कमल पहले लिख दें, फिर यह, फिर है, यह है फूल, कमल, यह है फूल का। ये क्या हो गया, ये भी तो हो गया ना शब्दों का
इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, यानी कि ये व्यवस्थित नहीं है। कमल या है फूल का, इसका कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता है ना, तो ये क्या हो गया, ये वाक्य नहीं कहलाता है क्योंकि यह अव्यवस्थित है। ठीक, तो वाक्यों का पदों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। ठीक, मैं पढ़ा वाक्य, वाक्य क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे वाक्य के अंग। तो वाक्य के अंग कौन से कितने होते हैं, अंग दो होते हैं। कौन कौन से, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। ठीक, उद्देश्य किसे कहते हैं, ठीक, उद्देश्य वाक्य का अंग जो होता है पहला उद्देश्य। उद्देश्य कहते किसे हैं, तो किसी वाक्य में जिसके विषय में बताया जाता है उसे क्या कहते हैं, उद्देश्य। यानी किसी भी वाक्य में जो कुछ बताया जाता है, जिसके बारे में, जिसके विषय में बताया जाता है, उसको क्या कहते हैं, उद्देश्य। उद्देश्य को कर्ता भी कह सकते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण देखेंगे, क्या है, राम पढ़ता है, तो यहाँ पे राम पढ़ता है, किसके विषय में बताया जाता है, किसके विषय में बताया जा रहा है, राम के विषय में। क्या, राम क्या कर रहा है, राम पढ़ रहा है, तो किसके विषय में बताया गया, राम के विषय में। तो क्या राम क्या हो गया यहाँ पे, उद्देश्य हो गया। ठीक, दूसरे वाक्य में देखेंगे, बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ पे खेल रहे हैं किसके लिए प्रयोग किया गया, बच्चों के लिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या, कौन खेल रहे हैं, बच्चे, तो किसके विषय में बताया गया, बच्चे के विषय में। तो यहाँ बच्चे क्या हो गए, उद्देश्य। इसी प्रकार हम तीसरा वाक्य देखेंगे। तीसरा वाक्य क्या है, सीता गीत गाती है। गीत कौन गाता है, तो गीत सीता गाती है, अर्थात वाक्य में किसके विषय में बताया जा रहा है, सीता के विषय में। तो यहाँ पे उद्देश्य क्या हुआ, सीता। यहाँ दूसरे प्रकार से समझ सकते हैं कि वाक्य का जो कर्ता होता है, जो वाक्य का कर्ता होता है वो क्या होता है, उद्देश्य होता है। ठीक, उसके बाद वाक्य के दूसरे अंग में वाक्य के दूसरा अंग क्या है, विधेय। अभी हमने पढ़ा कि किसी वाक्य में जिसके विषय में बताया जाता है उसे क्या कहते हैं, उद्देश्य। अब यहाँ पे क्या है, विधेय। विधेय किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे क्या कहते हैं, विधेय। यहाँ पे क्या है, उद्देश्य। उद्देश्य के विषय में बताया जा रहा था कि राम पढ़ता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है कि राम के विषय में जो कुछ बताया, यानी उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जा रहा है उसे क्या कहते हैं, विधेय। जैसे कि ऊपर वाले वाक्य में देखेंगे, क्या है था, राम पढ़ता है, तो वहां पे उद्देश्य क्या हुआ, राम, क्योंकि राम के विषय में बताया जा रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे कि राम के विषय में क्या बताया जाता है, तो राम के विषय में क्या बताया जाता है, राम पढ़ता है। क्या है, राम पढ़ता है, तो यहाँ राम पढ़ता है या पढ़ता है क्या हुआ, विधेय हुआ, क्योंकि वो उद्देश्य के विषय में बताया जा रहा है। ठीक, वैसे दूसरे वाक्य में बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ पे उद्देश्य क्या हो गया, बच्चे, क्योंकि बच्चों यहाँ पे करता बच्चे। वैसे इनके विषय में क्या बताया जा रहा है, तो इनके विषय में बताया जा रहा है कि ये खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं बताया जा रहा है, खेल रहे हैं क्या हो गया, यहाँ पे विधेय हो गया। वाक्य क्या, विधेय हो गया, खेल रहे हैं, और उद्देश्य क्या हुआ, बच्चे। वैसे तीसरे वाक्य में सीता गीत गाती है, सीता के विषय में, यानी कि कर्ता या उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है वो क्या है, विधेय। तो यहाँ पे सीता के विषय में क्या बताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि सीता गीत गाती है, तो यहाँ पे विधेय क्या हुआ, गीत गाती है। क्या हुआ, गीत गाती है, यहाँ पे वाक्य का विधेय हो गया, जबकि ये सीता उद्देश्य हो गया। ठीक, हम लोग पढ़ रहे हैं रचना एवं संरचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना और संरचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो उसमें सबसे पहला क्या है, सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है, जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है उसमें सरल वाक्य करते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे हम, राम विद्यालय गया, राम श्याम दिल्ली गए, देश रामायण पढ़ता है।
तो यहाँ पे क्रिया क्या हो गई, गया, यहाँ पे दिल्ली गए, यहाँ पे पढ़ता है, ये क्या हो गया क्रिया, यहाँ पे एक ही क्रिया है। ठीक, तो यहाँ पे उद्देश्य, यहाँ पे क्या है, राम क्या हो गया, अभी हमने पढ़ा था राम क्या हो गया, उद्देश्य, क्योंकि राम के विषय में बताया गया है, और क्रिया हो गई ये, तो क्या गया, तो क्या हो गया ये राम उद्देश्य हो गया, जबकि ये किसे कहते हैं, सरल वाक्य बनता कैसे। अब हम पढ़ेंगे वाक्य संरचना के आधार पर वाक्य का रूप पढ़ रहे हैं, जिसमें पढ़ेंगे हम संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य हम ध्यान देंगे, संयुक्त वाक्य बनता कैसे, समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, और ये क्या है, और अथवा या व तथा यद्यपि किंतु बल्कि वरन लेकिन से जुड़े होते हैं। इसमें क्या होता है, संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्य, दूसरा देखेंगे वाक्य में दो स्वतंत्र क्रियाएं होती हैं। ठीक, इसमें तीसरा है, इसमें दो समान उपवाक्य या वाक्य, दो या दो से अधिक अन्य उपवाक्य या वाक्य से समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जुड़े होते हैं। तो इसमें ध्यान देंगे संयुक्त वाक्य क्या होता है, एक तो इसमें दो उपवाक्य या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, जैसे कि सूरज निकला और अंधेरा भागा। क्या सूरज निकला वो उपवाक्य अलग है, जिसका संबंध अंधेरे के भागने से नहीं है, सूरज निकला और अंधेरा भागा। ठीक, तो इसमें क्या है, इसमें ये भी देखेंगे कि क्या है, और क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़ा हुआ। ठीक, जैसे कि एक और देखेंगे संयुक्त वाक्य क्या है, मुझे या मेरे स्टेशन पहुंचते ही, या मैं स्टेशन पहुंचा और गाड़ी वहां से चली गई, तो क्या हुआ, और क्या लगा है, और क्या है, संयुक्त वाक्य में और है समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा दो उपवाक्य जुड़े हुए हैं। ठीक, इसमें दो क्रियाएं स्वतंत्र होती है, यानी कि निर्भर नहीं होती है, जैसे कि सूरज निकला और अंधेरा भागा। सूरज निकलना एक अलग क्रिया है और अंधेरा का भागना एक अलग क्रिया है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि क्या है, और लगा। अब हम पढ़ेंगे मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की विशेषताएं क्या है, पहली विशेषता है जहां एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया का होना पाया जाए, इसे क्या कहेंगे, मिश्र वाक्य। जैसे कि मेरे खेलने जाते ही राम वहां पे आ गया। ठीक, दूसरा क्या है, जहां एक प्रधान उपवाक्य तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य, जहां पे एक दो उपवाक्य होते हैं, एक क्या होता है प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। जैसे कि मैं जाऊंगा तो वह आएगा, इसमें मुख्य या प्रधान उपवाक्य क्या है, मैं जाऊंगा तो क्या है, इसमें मैं जाऊंगा तो वह आएगा, इसमें मुख्य क्या हो गया, मैं जाऊंगा, यानी कि मैं जाऊंगा तभी वो आएगा, अगर मैं नहीं गया तो वो नहीं आएगा। तो इसमें प्रधान उपवाक्य क्या हो गया, मैं जाऊंगा तो, और ये आश्रित उपवाक्य क्या हो गया, तो वह आएगा। ठीक, और ये जुड़ा किससे, तो समुच्चय बोधक अव्यय से। ठीक, तीसरी विशेषता क्या है, वाक्य में दो क्रियाएं परस्पर निर्भर पाई जाती है। वाक्य में दो क्रियाएं होती हैं जो एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। जैसे क्या, सूरज निकलते ही उजाला हो गया, यानी कि सूरज निकलते ही, सूरज जैसे निकला वैसे उजाला हो गया। ठीक, तो ये क्या है, ये उजाला होता है, ये क्रिया किस पे डिपेंड है, ये आश्रित है सूरज के निकलने पे। उजाला किस पे आश्रित है, उजाला कब होगा, वो जब सूरज निकलेगा तब।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाक्य में दो क्रियाएं परस्पर निर्भर पाई जाती हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पे सूरज और उजाला, उजाला किस पे निर्भर है? सूरज पे, यानी कि सूरज नहीं निकलेगा तो उजाला नहीं होगा, और सूरज निकलेगा तो उजाला होगा। ठीक, अब इसमें देखिए चौथी विशेषता क्या है? यहाँ दो उपवाक्य की, क्योंकि, चूंकि, ताकि, जिससे, कि, उससे, कि, जो, ज्यों त्यों, जैसे, वैसा, जितना, उतना, तो, जिससे, जिसका, जिसने, इसलिए आदि समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे हम लोग, है ना, यहाँ पे मैं जाऊंगा तो वह आएगा, ये तो क्या है? तो है समुच्चय बोधक अव्यय, है ना, यहाँ ये है तो समुच्चय बोधक अव्यय से ये दो उपवाक्य जुड़े हैं। कौन से? मैं जाऊंगा और वह आएगा, ये तो समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा है। तो इस प्रकार क्या है, समझे? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या है? दो उपवाक्य होते हैं, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य होता है, और दोनों किससे जुड़े होते हैं? इन समुच्चय बोधक अव्ययों से। ये कौन कौन से हैं? क्योंकि, चूंकि, ताकि, जिसने, की, उससे, की, जो, ज्यों त्यों, जैसे, वैसा, जितना, उतना, तो, जिसे, जिसका, जिसने, इसलिए आदि समुच्चय बोधक अव्यय से ये उपवाक्य जुड़े होते हैं।